वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग सकता है कि कलयुग का महाभारत शुरू हो गया है। चारों ओर अन्याय, भ्रष्टाचार और स्वार्थ का बोलबाला है। रिश्तों में कड़वाहट और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग धर्म और नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, उनमें से कई आज हमें देखने को मिल रहे हैं। धर्म का क्षय, सत्य, दया, तपस्या और दान जैसे धार्मिक मूल्यों में कमी आ रही है। अन्याय और अत्याचार, शक्तिशाली लोग निर्बलों का शोषण कर रहे हैं और न्याय दुर्लभ होता जा रहा है। लोभ और मोह, लोगों में धन और भौतिक सुखों के प्रति अत्यधिक लालच बढ़ गया है। क्रोध और अहंकार, लोगों में सहनशीलता और क्षमा की भावना कम हो गई है और अहंकार बढ़ रहा है। पारिवारिक विघटन, परिवार टूट रहे हैं और रिश्तों में प्रेम और सम्मान की कमी आ रही है। बीमारियां और कष्ट, लोगों को शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति का प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और पर्यावरण दूषित हो रहा है। लोग अपनी जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति और आधुनिकता के प्रभाव में पारंपरिक पहचान और रीति रिवाजों का क्षरण हो रहा है। यह एक तरह का अस्तित्व का संघर्ष है, जहां लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। आज के समय में गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार बहुत तेजी से फैलते हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों के विचारों को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं, जिससे भ्रम और अविश्वास का माहौल बन रहा है। यह एक तरह का मानसिक युद्ध है, जहां सत्य और असत्य के बीच भेद करना मुश्किल हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि और उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। पानी, ऊर्जा और भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, जिससे तनाव और संघर्ष बढ़ रहे हैं। यह जीवन और मृत्यु का संघर्ष जैसा है। व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ को प्राथमिकता दी जा रही है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों का महत्व कम होता जा रहा है। हर तरफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का बोलबाला दिख रहा है। यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। भारत, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन और इजरायल, ईरान जैसे क्षेत्रों में जो तनाव और संघर्ष चल रहे हैं, वे निश्चित रूप से एक बड़ी वैश्विक अस्थिरता में योगदान दे रहे हैं। इसे कुछ हद तक एक बड़े संघर्ष से पहले की स्थितियों के समान देखा जा सकता है। यह सच है कि वर्तमान में दुनिया कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, जैसे कि युद्ध, सामाजिक असमानता, महामारी और जलवायु परिवर्तन। इन परिस्थितियों को देखकर निराशा होना स्वाभाविक है और ऐसा लग सकता है कि एक तरह का अधर्म युद्ध चल रहा है। हालांकि यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर युग का अपना चक्र होता है और परिवर्तन अवश्य आता है। महाभारत में भी अंततः धर्म की विजय हुई थी। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को कलयुग का महाभारत कहना एक रूपक हो सकता है, जो आज की चुनौतियों और नैतिक पतन की ओर इशारा करता है। लेकिन यह भविष्य के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। मनुष्य के पास हमेशा सही मार्ग चुनने और सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी वर्तमान परिस्थितियां कलयुग के महाभारत जैसी लगती हैं, या आपका कोई और दृष्टिकोण है? कमेंट में जरूर बताएं।